संघ संरक्षक बहुत सूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संघ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज। प्रणाम प्रणामो सिद्धाणं प्रणामो आयर्याणं प्रणामो अजायाणं प्रणामो लोयसवसावणं एषो पञ्चणमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेशं परमं वै मंगलं मंगलानं च सर्वेशं परमं वै मंगलं। धम्मो मंगलमुखिधम्मं संयमोत्तवो देवामित्तं नमस्ते यस्य धम्मे संयमो ज्ञातुमस्य बुभेषु वामरो अव्ययैरसं प्रणयबुभं किलामि सूयज्ञेयपयं ये मयि समुद्रं ये लोये सन्ति साम्नो विहङ्गमबुभे दानवते शनिरया वयं च वित्तिं लभामो नय कोई युवामयीं आलड़े सूर्यन्ते उभे शुभं राजा मुहुरसमुद्रा ये भवन्ति अंशिया ज्ञानपिण्डरयान्ता तेन उच्यन्ते साम्नो ये छोटा माइक है ना। श्रद्धा नाल मैनू कोई बुलांदा नहीं, प्रेम नाल मैनू कोई बुलांदा नहीं, कि फिर कहंदे जिन वर्जी आंदा नहीं। सो माने बुलाया सी मैं दौड़ा दौड़ा आया सी, सो माने बुलाया सी मैं दौड़ा दौड़ा आया सी। सरपनु फूल माला बनाया सी, सरपनु फूल माला बनाया सी। नौका
नकार मंत्र सा कोई जपता नहीं, नकार मंत्र सा कोई जपता नहीं, कि फिर कहते जिन वर्ज आउंदा नहीं, कि फिर कहते जिन वर्ज आउंदा नहीं। चंदना ने बुलाया सी मैं दौड़ा दौड़ाया सी, चंदना ने बुलाया सी मैं दौड़ा दौड़ाया सी, तेरा अभिग्रह पूरा कराया सी, तेरा अभिग्रह पूरा कराया सी। पार ना ऐसा कोई करांदा नहीं, पार ना ऐसा कोई करांदा नहीं, कि फिर कहते जिन वर्ज आउंदा नहीं, कि फिर कहते जिन वर्ज आउंदा नहीं। गुरु जी दीवानी सब भगतानु भांदी है, गुरु जी दीवानी सब भगतानु भांदी है। अमृतमय वाणी जिन दर्शन करौंदी है, अमृतमय वाणी जिन दर्शन करौंदी है। मिठी वाणी ऐसी कोई सुनाउंदा नहीं, मिठी वाणी ऐसी कोई सुनाउंदा नहीं, कि फिर कहते जिन वर्ज आउंदा नहीं, कि फिर कहते जिन वर्ज आउंदा नहीं। प्रेम नाल मैनू कोई बुलांदा नहीं, श्रद्धा नाल मैनू कोई बुलांदा नहीं, कि फिर कहते जिन वर्ज आउंदा नहीं, कि फिर कहते जिन वर्ज आउंदा नहीं। बोले आदिनाथ भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव विशाल मुनि महाराज की जय, विचक्षण गुरुदेव की जय। आत्मज्ञाता बने, धर्मदाता बने, खुद में आके खुदा और विधाता बने। साधु संतों का हमको समागम मिला, अब तो आत्म का कल्याण पल पल करे। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना। अपने जीवन के जोहरी अनंत जीवों की रक्षा भी करना हमें, पाई अनमोल घड़ियाँ लुटाना नहीं। जा रहा है समय घड़िए जन्म, जल्दी जल्दी सभी हम तैयारी करें। अपने जीवन के सपने सारे अधूरे ही रह जाएंगे,
जाने कब दिन मेरे पूरे हो जाएंगे। जिंदगी का पल भर ठिकाना नहीं। चेत चेत रे चेतन क्यों भूल रहा अपने जीवन के जोहरी। क्या पता फिर ये मौका। 10 चुनाव भी जीते तो हम क्या जीते। एक आत्म जीते तो सारे घट ही रीते। प्रधानमंत्री तो क्या राष्ट्रपति कुछ नहीं। जीत जाए तो आत्म चक्रवर्ती कुछ नहीं। कर्म शत्रु को जीते तो महावीर बने। अपने जीवन के जोहरी। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। क्या पता फिर ये मौका। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में शत नमन। लोक के 3 हिस्से अगर हम देखते हैं तो एक अधोलोक जैन दर्शन के अनुसार जिसे पाताल लोक, अधोलोक, नरक आदि का वर्णन आता है। एक ऊर्ध्वलोक जिसे देवलोक आदि से संबंधित हम गिनते हैं। और एक होता है मध्यलोक जिसे तिरछा लोक भी कहते हैं। और इस मध्यलोक में जहाँ हम रहते हैं, इस मध्यलोक के मध्य में मेरू पर्वत की ऐसी विवेचना मिलती है। मेरू पर्वत के आसपास के क्षेत्र से लेकर के 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप आता है। जिस जम्बू द्वीप में हम अभी रह रहे हैं, उस जम्बू द्वीप के बाहर फिर एक लवण समुद्र है, फिर उसके बाद फिर एक क्षेत्र है, फिर उसके बाद फिर एक समुद्र है, और फिर उसके बाद एक और भूमि है। इस प्रकार से एक समुद्र और एक द्वीप, इस प्रकार की एक संकल्पना, एक हमारे पास विवेचन मिलता है तीर्थंकरों के द्वारा। हम बहुत विस्तार से इस विषय में न जाएं, सिर्फ यहाँ से विषय प्रारंभ करें कि जम्बू द्वीप के 3 कर्मभूमि का वर्णन मिलता है। एक भरत, ऐरावत और महाविदेह, 3 कर्मभूमियां हैं। और बाकी जो क्षेत्र हैं वो अकर्मभूमि के रूप में आते हैं। तो मतलब 6 पर्वतों से 7 भूमियां हमें देखने को मिलती है। ऐसी जैन दर्शन की अपनी एक मान्यता है। और ये मान्यता के पीछे तीर्थंकरों के अपने विचार हैं, तीर्थंकरों के अपने ज्ञान के द्वारा बताया गया है। तो जम्बू द्वीप की संरचना में मध्य में मेरू पर्वत है और इसके अनेक खंडों में से एक भरत क्षेत्र है, एक ऐरावत क्षेत्र, एक महाविदेह क्षेत्र है। इन क्षेत्रों की संरचना में बहुत कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। भौगोलिक अंतर हो सकता है, जैसे अभी यहाँ पे 5वां आरा चल रहा है, मतलब 5वें आरे की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, वस्तुएं कम कम के रूप में दिखाई दे रही हैं, घटती हुई दिखाई दे रही हैं, और उसका प्रभाव, उसका परिणाम हर जगह देखने को मिलता है। ठीक इसी तरीके से ऐरावत क्षेत्र में भी ठीक इसी समय में, मतलब जम्बू द्वीप के दक्षिण क्षेत्र में अभी भरत क्षेत्र है जहां हम अभी हैं, उसके 6 खंडों में से एक खंड के एक हिस्से में हम अभी विराजमान हैं, हम बैठे हैं। ऐसे ही इसके अपोजिट साइड में अगर आप उत्तर क्षेत्र में देखो तो ऐरावत क्षेत्र को अपने को समझ में आएगा। लेकिन भरत और ऐरावत के विषय के मध्य में महाविदेह क्षेत्र का ऐसा विवेचन देखने को आता है, पढ़ने में आता है। महाविदेह क्षेत्र में अनेक ऐसे विजय बनी हुई हैं
जैसे भरत क्षेत्र हैं, ऐरावत क्षेत्र हैं, ऐसी 32 विजय के रूप में देखने में आता है, पढ़ने में आता है। उनमें से एक में शत प्रतिष्ठानपुर नामक एक नगर है। शत प्रतिष्ठानपुर एक नगर है। उस नगर की एक छोटी सी घटना से हम आज के विषय को प्रारंभ करें। कहते उस नगर की अपनी इतनी भौगोलिक व्यवस्था और इतनी सुंदरता थी कि वहां पर अपार संपन्नता थी। किसी भी क्षेत्र की संपन्नता उस पे ऊपर आधारित होती है जब जहां परमान के रूप में पानी गिरता हो, वर्षा होती हो, भूमि बहुत उपजाऊ हो, चारों तरफ लोग व्यापार आदि करने में सुख समृद्धि महसूस करते हो, कृषि व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से चलती हो। जब कृषि बहुत अच्छी होती हो, भूमि उपजाऊ हो, तो चारों तरफ से संपन्नता बढ़ने में देर नहीं लगती है। और ये संपन्नता बढ़ते हुए उस संपन्नता के बढ़ोतरी में ही उस क्षेत्र का, उस नगर का, उस राज्य का, उस देश का गौरव बढ़ता जाता है। कहते हैं कि शत प्रतिष्ठानपुर नगर में अनेक ऐसे धनाढ्य लोग रहते थे। धनाढ्य वो व्यक्ति हैं जो अपने सिर्फ वैभव से नहीं, अपने व्यापार से नहीं, अपने कर्म से, अपने जीवन से, और इतने पुरुषार्थशाली लोग थे कि व्यापार के लिए, कार्य के लिए दूर दराज क्षेत्रों में जाकर भी, महीनों महीनों नहीं, वर्षों वर्ष जाकर भी अपनी संपन्नता को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करते थे। आज भी बहुत से लोग पुरुषार्थ करते हैं और दुनिया में आप देखते हैं अच्छे से अच्छा व्यापारी तभी सफल हो पाता है जब वो पूरा समय अपने कार्य के लिए देता है, अपने जीवन उस व्यापार के लिए, उस चीजों के लिए देता है, तब वो व्यापार उसको वापस आउटपुट में देता है। ऐसा दुनिया में देखा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि 30 साल 40 साल हमने इतना व्यवसाय किया, इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, उसके परिणाम स्वरूप आज हम इस प्रगति पर पहुंचे हुए हैं। हर व्यक्ति का ऐसा अपना मानना है। उसी रूप में कहते हैं उस प्रतिष्ठानपुर नगर में अनेक ऐसे व्यापारी थे और उन व्यापारियों का समय समय पर दूर दराज क्षेत्रों में व्यापार के लिए जाने का योग आता था। लेकिन हरेक व्यक्ति हरेक जगह पे दूर क्षेत्रों में नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। जैसे आप लोग यहाँ पर हो, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं अपने व्यापार को बढ़ाऊं, अपने व्यवसाय को और उन्नत करूं, लेकिन हरेक व्यक्ति को आगे जाकर के व्यापार बढ़ाएं, उसके लिए उसको थोड़ा सा डर रहता है कि मैं दूसरे प्रांतों में जाऊंगा, दूसरे क्षेत्रों में जाऊंगा, वहां पे लोग कैसे मिलेंगे, कैसा होगा, मैं वहां पे कोई परिचय तो मेरा है ही नहीं, वहां जाऊंगा तो मैं कैसे जाऊं। वो व्यापार बढ़ाना तो चाहता है, लेकिन व्यापार बढ़ाने के लिए उसके पास मार्ग नहीं है, वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, उन क्षेत्रों में जाने का रास्ता नहीं है। आप देखिए, आज से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों साल पुरानी बात बता रहे हैं हम आपको। तीसरे आर्य के अंतिम समय की बातें चल रही हैं। उस समय में आप देखिए व्यापारिक भौगोलिक स्थितियां कितनी सुंदर तरीके से बनी हुई थी। उस नगरी में एक सार्तवाह रहते थे। सार्तवाह शब्द को आप समझ लीजिए, बहुत काम आएगा। जैन दर्शन कितना समृद्धशाली है साहित्य जगत में। जैन दर्शन, जैन साहित्य कितना महत्वपूर्ण है कि हम प्राचीन से प्राचीन पद्धतियों को कितना संरक्षित और संभाल के चल रहे हैं। हमारे पास प्राचीन पद्धतियों में व्यापारिक कलाओं को लेकर व्यापार कैसे करना चाहिए, व्यापार में कौन से व्यक्ति सफल हो सकता है, व्यापार के लिए क्या किया जा सकता है, इतना व्यवस्थित तरीके से बताया गया है। और जैसे आज भी 10 श्रावकों का जो वर्णन मिलता है वो हमें ये बताता है कि जैन समाज कभी भी समृद्धशाली अगर बना है तो अपने पुरुषार्थ और अपने व्यापार के लिए बना है। जितना वो त्याग को सम्मान देता है, जितना वो पछान को सम्मान देता है, जितना वो त्याग करके आत्माराधना को सम्मान देता है, उतना ही सम्मान वो समृद्धि को बढ़ाने के लिए भी देता है, अपने व्यापार के लिए भी देता है। ये प्राचीन पद्धतियां बताती है। ये तो सिर्फ 2500 साल पुरानी, 2600 साल पुरानी बात बता रहा हूं, लेकिन जो अभी मैं घटना बता रहा हूं ये तो करोड़ों वर्ष पुरानी बातें हैं। उसमें एक शब्द है सार्तवाह। सार्तवाह उसे कहा जाता था कि जो अनेक भाषाओं का प्रज्ञ रहता था, अनेक क्षेत्रों की जिसे जानकारी थी, क्षेत्रों के अनेक जगहों की, अनेक प्रांतों की, अनेक क्षेत्रों के अनेक नगरों की उसे इतनी बारीक जानकारी थी। उस क्षेत्र में क्या आवश्यक है,
क्या जरूरी चीजें हैं, वहां कौन सा सामान बेचा जा सकता है, वहां से कौन सा सामान खरीदा जा सकता है, वहां पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक व्यापारी की दृष्टि से वहां पर क्या आवश्यक है और क्या वहां से लेके आया जा सकता है, इसका पूरा विवरणात्मक अगर कोई जानकारी है तो इसी सार्थवाह को होती थी। सार्थवाह को अगर हम आज के जमाने में कहें तो उसे मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति कह सकते हैं, जो विभिन्न विधाओं को जानकार था। क्योंकि दूसरे प्रांतों में जाना है तो प्रांत की भाषा आनी चाहिए, वहां का शिष्टाचार आना चाहिए, वहां की पूरी जानकारी होनी चाहिए, वहां पे कौन व्यक्ति जिसको मिलना चाहिए, मिल करके आगे के सारे चेन उसको मालूम होनी चाहिए कि इसको मिलने के बाद आगे क्या क्या है, वहां के रूल रेगुलेशन क्या है, वहां के कानून क्या है, वहां की व्यवस्थाएं क्या है। मतलब आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति इतने अलग अलग देशों के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानता हो, उस व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता की हम कल्पना कर सकते हैं। वो व्यक्ति सभी व्यापारियों को लेकर के अनेक दूर दराज देशों में जाकर के, दूर दराज क्षेत्रों में जाकर के व्यापार को, जिसको व्यापार बढ़ाना है, अपना माल बेचना है, नया माल खरीद के लाना है, उसको उस प्रकार की पूरी जानकारी देकर अपने साथ लेके जाने का काम सार्थवाह करता था। कभी कभार कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है और वो अपने पुरुषार्थ से सैकड़ों व्यापारियों को अपने साथ लेके चलता है। अब आप कल्पना कीजिए, एक दिन के लिए कहीं अगर आपको यात्रा के लिए जाना हो, संघ का ग्रुप निकालना हो, संघ के लोग लेके जाना हो, सिर्फ एक दिन के लिए रात्रों को जाना है और अगले दिन वापस आना है। आप देखिए, आप 15-15 दिन पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लोगों को बोलना शुरू करोगे, बात करना शुरू करोगे, गाड़ी बुक करोगे, गाड़ी की व्यवस्था देखना शुरू करोगे, रात्रि में वहां जाना है तो आगे की तैयारी करोगे, सामने वाले को फोन कर करके आप बात करोगे, उसके बाद जिस दिन निकलना है तब वापस सूचना दोगे। वहां की व्यवस्था में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अनुकूलता नहीं होती है, तब जाकर के सारी व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। निकलते समय अगर गाड़ी की कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, उसकी जिम्मेदारी भी किसकी होती है? उस संघ को निकालने वाले की जिम्मेदारी हो जाती है। जो उस संघ को लेके जा रहा है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। इतना आसान नहीं है। एक छोटा सा संघ जो 40-50-100 लोगों का लेके जब हम निकलते हैं, उसके लिए कितनी दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं, ये किसी को नहीं पता चलता है। उस 0 मिनट में, उसी क्षण में अगर किसको प्रॉब्लम हो जाए, तकलीफ हो जाए, किसको भूख लग जाए, किसको दवाई लेनी है, कोई समस्या आ जाए, उसी क्षण उसको हिसाब लगाना पड़ता है। रास्ते में कौन सा गांव आएगा, कौन सा व्यक्ति आएगा जिसको मैं कांटेक्ट करूं, वो लाकर कुछ व्यवस्था बना दे मेरी रास्ते में। ये सिर्फ सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसको बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, अच्छी व्यवस्थापन करना चाहिए, जो एक एक क्षेत्रों को जानता हो, अनेक गांवों को जानता हो, रास्ते में व्यवस्था। हम विहार करके जाते हैं, विहार कराने वाले लोग बिल्कुल अलग टाइप के होते हैं। हमने तो बहुत जगह देखा है कि जो विहार कराने वाले लोग हैं वो स्थानक में नहीं दिखते प्राय करके, वो अलग ही दुनिया में होते हैं। बस विहार के समय आए, क्योंकि विहार करवाना भी एक अपने आप में बहुत अद्भुत कार्य है। क्योंकि अगले क्षेत्रों में कौन सा व्यक्ति काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन सी जगह पे रुकना चाहिए, कौन सी जगह पे नहीं रुका जा सकता है, कौन व्यक्ति हमें स्थान देगा, कौन नहीं देगा, कौन से घरों में गोचरी पानी की व्यवस्था हो सकती है, नहीं हो सकती है, कौन से घर अनुकूल है या प्रतिकूल है, उसको कितने दिन तक उसको कांटेक्ट में रखना, संपर्क में रखना पहले से ही। ठीक इसी प्रकार से व्यापार तो बहुत दूर दराज क्षेत्रों को जानना। सार्थवाह इतने बुद्धिमान, इतने कौशल्यशील, इतने मल्टी टैलेंटेड और इतने जानकार व्यक्ति रहते हैं कि उनके बारे में हम दूसरा व्यक्ति चुनाव नहीं कर सकते हैं। जो उद्योगपति करोड़ों का व्यापार करता है, फिर भी वो हिम्मत नहीं करता कि मैं दूसरे प्रांतों में जाकर के व्यापार करूं और वहां से लेके आऊं। कहते हैं कि सार्थवाह, उस नगरी में एक सार्थवाह थे धन्ना नाम के, बहुत बुद्धिमान, बहुत होशियार, उतने ही सौम्य, उतने ही अच्छे, लेकिन उनका पूरा ध्यान था। उन्होंने एक बार सारी व्यवस्था कर ली और कुछ वर्षों के लिए उन्होंने सभी नगरी में एक सूचना करवाई कि जिन किसी की व्यापारी को व्यापार करने के लिए अमुक अमुक क्षेत्रों में हम जाने वाले हैं, सारा रूट उन्होंने बता दिया। उस रूट के अनुसार जिस किसी भी व्यापारी को चलना हो तो हम इस तारीख को यहां से निकलेंगे। कहते घोषणा हो गई, व्यापारी के पास सूचना मिल गई,
बहुत से व्यापारी ऐसे थे जो आने वाले समय में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयारी में थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता था। जैसे उनको सूचना मिली, सूचना मिलते ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। अपना सूचना देकर के धन्ना सारतवा के पास अपनी सूचना पहुंचाई कि हम सब आना चाहते हैं। सबकी लिस्टिंग तैयार होगी और सब लोगों ने अमुक समय तक अपनी पूरी तैयारी कर ली। आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने अभी कहा ना आपको, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए यात्रा पे जाने वाला व्यक्ति भी अपने साथ में एक सामान, दूसरा सामान, कितनी चीजें लेके चलता है। 50-100 लोगों का भी अगर कोई सामान हो तो 100-200 बैग बन जाते हैं। आप कल्पना कीजिए, एक उद्योगपति अपना माल भी साथ में लेके चल रहा है, अपने साथ अनुचरों को लेके चल रहा है, अपने साथ अपना सारा लोग लेके चल रहे हैं, सारे सेवक साथ में लेके चल रहे हैं। ऐसे सैकड़ों व्यापारी अपने अपने सारे साधन अपने अपने वाहनों पर लेके चल रहे हैं। आप देखिए उस समय की स्थितियां, उन सब की जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में। कितने बुद्धिमान होंगे, कितने बौद्धिक क्षमता होगी। सारतवा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आज के समय में बिजनेस लीडर के रूप में उसको गिना जा सकता है। बिजनेस कम्युनिकेट कराने वाला व्यक्ति, जो बिजनेस समिट आयोजन करता है, ऐसा गुड एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं। जैन दर्शन इतना संपन्न है, अगर इसको पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। हम तो सिर्फ ये सोचते हैं कि बाहर के जो लोग हमको रोज सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, बिजनेस किस रूप में करना चाहिए, बिजनेस की क्या क्या चीजें हैं, इतने अलग अलग सेमिनार होते हैं। लेकिन कभी जैन दर्शन को एक बार पढ़ के देखिए। इसमें हमारे सारे शास्त्रों में, आगमों में कदम कदम पर बिजनेस करने वाले हमारे उद्योगपति किस प्रकार के थे वो दिखाया जाता है। सारतवा शब्द किसी दर्शन में नहीं मिलेगा आपको, किसी जगह पढ़ने को नहीं मिलेगा। सारतवा ये मौलिक शब्द हैं और उसके अंदर इतने गुण है होते हैं कि जो संपूर्ण गुणों से संग्रहित होता है, ऐसा व्यक्ति जो सभी का हित का सोचता है। आज हजारों लोगों को साथ में लेकर यात्रा पे निकलना मतलब पहले से कितनी तैयारी उस व्यक्ति ने की होगी। कहते सारतवा जब अपने शत प्रतिष्ठित नगर से जब निकलते उन्होंने एक एक नगरों को पार करते गए। अनेक जगहों पे व्यापार का कार्य चलता रहा, अनेक जगह पे व्यापार लेते रहे, करते रहे। व्यापारी अपने काम में लग जाते थे। कई बार समुद्रों से पार करके जब जहाजों का बेड़ा किनारों पे लगता था, कई महीनों तक व्यापारी अपने व्यापार का कार्य करते थे। कई व्यापारी ऐसे थे जो माल बेचते थे और कई वहां से लेकर के फिर जहाजों में रख देते थे। ऐसी यात्रा चलते चलते कहते एक बार किसी जंगलों में से निकल करके जब निकल रहे थे और जब उस नगरी से प्रारंभ में, शुरुआत में ऐसी परंपरा थी कि जब नगरी से जब व्यापारी कभी सारतवा दूर दराज क्षेत्रों के लिए निकलते थे तो उसमें बहुत से ऐसे लोग रहते थे कि जो उस क्षेत्र में जाना चाहते थे लेकिन उनको सहयोग नहीं रहता था, जाने का मार्ग के लिए कोई सहारा नहीं मिलता था। ऐसे बहुत से ऐसे सन्यासी साधु उनके साथ चल देते थे। ऐसा कहते कि जब सारतवा उन सारे व्यापारियों को लेकर के उस यात्रा पे जब निकल रहे थे, उस समय वहां के जैन आचार्य थे धर्मघोष करके। उन्होंने सूचना पहुंचाई कि हम भी इस यात्रा में हमें आगे जाना है, तो उस पड़ाव के बीच में हमको यहाँ से आगे जाना है, तो हम भी इस मार्ग से, क्योंकि घना जंगल है, घना जंगल को पार करना श्रमणों के लिए अनुकूल नहीं था। लेकिन अगर सैकड़ों लोग, हजारों लोगों के साथ में अगर यात्रा पे निकल जाते तो हमारी अनुकूलता उसमें क्या हो सकती, विहारों की बन सकती है। सारतवा को सूचना पहुंचाई गई। सारतवा के साथ में तो सारे लोग चल ही रहे थे। सिर्फ सूचना मिली कि कोई सन्यासी, कोई साधु है, वो भी साथ में चलना चाहते हैं। सूचना मिलने के बाद उन्होंने उस तरीके की व्यवस्था बना दी, चलने लगे। सारतवा तो सभी की व्यवस्था में लगे हुए थे। सैकड़ों व्यापारी उनके साथ में थे, अपना अपना माल लेके चल रहे थे। एक एक पड़ाव दर पड़ाव वो पार करते हुए कहते एक बार जंगलों के बीच में आ गए। संयोग ऐसा रहा, जिस जंगल में से आगे पार करना था, मध्य में एक बहुत बड़ी खाई तैयार हो गई। पानी से, बहाव से, जल के बहाव से घनी वर्षा होने लगी। उस वर्षा के प्रभाव से चारों तरफ पानी ही पानी छाने लगा और आगे पड़ाव जाने से रुक गया। यात्रा बीच में ही रुक गई। सारतवा देखिए, कभी कभी व्यक्ति सोचता नहीं, वो घटनाएं घट जाती है। जिसको हम कहते हैं इतना बुद्धिमान व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करता है, मल्टी टैलेंटेड जिनको हम कहते हैं, सैकड़ों हजारों लोग जिसके ऊपर डिपेंडेंसी है, जिसके ऊपर निर्भर है, ऐसा व्यक्ति को सोचना होता है कि अब आगे करे क्या। कभी कभी
भविष्य का आदमी जितना मर्जी जानकार हो नहीं जान पाता है, क्योंकि ज्ञान इतना तो होता नहीं है। लेकिन कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए? कहते हैं कि सारतवाह ने विचार किया कि जब तक ये पानी का बहाव नीचे नहीं उतरता है तब तक हम यहाँ से पड़ाव को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सभी ने क्षेत्र को ठीक ठाक करके पड़ाव वहीं पर रुकवाया और अपने अनुचरों को भेज करके दिखाया। उन्होंने अनेक प्रकार की चीजें जानकारी की कि अब लगता है कि लंबे समय तक हमको यहीं रुकना पड़ेगा। उन्होंने अपने सभी व्यापारी मित्रों को कहा कि हमें थोड़े समय तक यहीं रुकना पड़ेगा। सभी ने अपने अपने पड़ाव डाल दिए। समय बीतता गया। वर्णन करते कथाकार, एक एक दिन बीतते 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 4 माह बीत गए। 4 माह बीत गए। 4 माह में जो राशन पानी था वो भी खत्म होने लगा। आने का कोई रास्ता ही नहीं है। चारों तरफ वर्षा ने घेरा हुआ है। जल का स्रोत अभी भी कम नहीं हो रहा है। धीरे धीरे सामग्री खत्म होने लगी। लोग परेशान होने लगे। धन्ना सारतवा बहुत कोशिश करते हैं। आखिर में उन्होंने जंगलों में से जो कंदमूल आदि है वो खाने का रास्ता बना दिया उन्होंने, जैसे कम से कम पेट तो भरे हमारा। ऐसे करते करते समय बीतता गया। धन्ना सारतवा विचार कर रहे हैं। देखिए, एक अच्छा व्यक्ति क्या सोच सकता है। ये जो चरित्र है ना, ये चरित्र हमें प्रेरणा देते हैं। महापुरुषों के चरित्र हमको प्रेरणा देते हैं। धन्ना सारतवा अपने उस कुटिया में बैठे हुए हैं, जंगलों में हैं, चारों तरफ का वातावरण है, परिस्थिति बहुत कठिन होते जा रही है। ऐसे समय में उनके मस्तिष्क में विचार आता है कि अरे, जो अपने साथ में एक संग चल रहा था साधुओं का, उनका क्या हुआ? कौन सोचता है आजकल? कौन सोचता है? ऐसे कठिन परिस्थितियों में, ऐसे कठिन वातावरण में हर व्यक्ति अपना अपना सोच रहा है, अपने लिए सोच रहा है, अपने जीवन जीने के लिए सोच रहा है, अपनी आवश्यकताओं के लिए सोच रहा है। ऐसे समय में एक व्यक्ति के मन में यह विचार आता है कि जो साधुओं का एक संघ हमारे साथ चल रहा था, उस संघ का क्या हुआ? जब परोपकार की वृत्ति होती है, परम सम्यक्त्व की भावना अंदर से आनी शुरू हो जाती है, अंदर से सम्यक्त्व की भावना की वातावरण तैयार होना शुरू हो जाता है। वो भूमि कितनी कोमल है। औरों के लिए सोचना, दूसरों के हित का सोचना, दूसरों के कल्याण के लिए सोचना, परोपकार की भावना है। मन में विचार, जान नहीं, पहचान नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ऐसे समय में उनके मन में विचार आता है, इतने दिन हो गए, लोग अपने अपने आवश्यकताएं पूरी करने में लगे हैं। ऐसे समय में जो सन्यासियों का, संतों का हमारा एक संघ हमारे साथ चल रहा था, उसका क्या हुआ? उन्होंने अनुचरों को पता लगवाया और पता लगवा के पता चला कि चलो हम चल के उनके पास मिलते हैं। जब जाकर उनको मिल करके देखा तो सन्यास और संत अपने जगह बैठे हुए आराम से। अनुचरों से पता चला है कि उनके आहार पानी का क्या हुआ। बोले इन्होंने 4 माह से कोई आहार पानी लिया ही नहीं है। धन्ना सारतवा को मन को इतना लगा कि अरे, मैं ठीक से काम नहीं कर पाया, मुझे ध्यान देना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं व्यापारियों पे तो ध्यान देता रहा, अनेक जगह पे ध्यान देता रहा, लेकिन मैंने साधुओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बड़ी गलती होगी। वो वहां गए, वहां जाकर उन संतों के चरणों में रहे और चरणों प्रणाम करके कहा कि हमें माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैं आपका ध्यान नहीं दे सका। आप सोच सकते हैं, जितना बड़ा आदमी होगा ना उतना विनम्र होगा। विनम्रता खरीदी नहीं जा सकती है। विनम्रता दान में नहीं मिलती है। विनम्रता कोई गिफ्ट करने वाली चीज नहीं है। विनम्रता किसी किताबों से निकाल के देने वाली चीज नहीं है। विनम्रता किसी को आप भेंट नहीं दे सकते हैं, किसी से लाई नहीं जा सकती है, किसी को अपने को माता पिता किसी से अपने को मिल नहीं सकती है। विनम्रता तो स्वतः ही तैयार होती है, जो हमारे अंदर से है, स्वाभाविक रूप से है। कोई जैन परिवार से नहीं, जैन कुल से नहीं, जैन जीवन पद्धतियों से नहीं, तीर्थंकरों का कोई वातावरण नहीं, तीर्थंकरों का कोई सिद्धांत उनके पास नहीं है, कोई संदेश उनके पास नहीं है। ऐसा एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने होने वाली जो भूल है, जो स्वाभाविक रूप से भूल हुई थी, एक्चुअल में देखा जाए तो धन्ना सारतवा का कोई रोल नहीं था इसमें। लोग आ रहे, अपनी व्यवस्था स्वयं कर रहे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं जब अपनी सारी जिम्मेदारी लेके चल रहा हूं, सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है। आजकल तो लोग अपनी छोटी मोटी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते हैं। आज बड़े पदों पे बैठना आसान है, लेकिन बड़े पदों पे बैठ के अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेना,
कितना कठिन है। आप विश्व स्तर पे देखिए, बड़े बड़े पदों पे बैठ के लोग झूठ बोल देते हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठ करके लोग मायाचारी करते हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठ करके लोग हिंसा के काम करते हैं। आप विश्वास नहीं करते हैं, आप देश के बड़े बड़े पदों पे जो लोग बैठे हैं अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अपनी गलती को जितना स्वीकार करने की क्षमता होगी वो विनम्रता के लक्षण होते हैं। बड़ा व्यक्ति अपने बड़प्पन से बड़ा बनता है, बड़ा व्यक्ति अपने छोटे छोटे कार्यों से महान बनता है। देखा जाए तो बहुत छोटा सा काम था, वो चाहते तो नौकर को भेज करके, सेवक को भेज करके उन सन्यासियों का, उन संतों की बात को पता लगा सकते थे, लेकिन स्वयं गए, स्वयं जाकर पता लगाया और लगा करके उन्होंने उस बात के लिए अपनी क्षमा याचना की कि मेरे से गलती रही कि मैं आ नहीं सका। और जैसे उन्होंने बात करी तब उनको जब पता चला कि ये इस प्रकार का आहार पानी नहीं लेते हैं, सचित नहीं लेते हैं, जीव हिंसा वाली चीजें नहीं लेते हैं, जब उनको इस बारे में थोड़ी पता चला तो उन्होंने देखा कि ऐसी अचित वस्तु क्या है जो ये ग्रहण कर सके, जो इन जैन साधु संतों को, जैन सन्यासियों को, धर्मघोष आचार्य जी को मुझे कुछ देना है, उसके लिए क्या दिया जा सकता है। कहते हैं कि उनके चौके में, उनके रसोई घर में ऐसी कोई वस्तु बची ही नहीं रही थी। इतना लंबा समय हो गया था, राशन पानी खत्म हो रहा था। वर्णन करते कथाकार कि उनके इसमें घृत बचा हुआ था, घी था जो उनको देने योग्य था। कंदमूल तो बहुत रखे होंगे, लेकिन उनके पास जो वस्तु बची थी जो मुनियों को दे सके वो एक घी के रूप में बचा था। और जितनी भावना से एक इतना बड़ा व्यक्ति जिसके नीचे सैकड़ों लोग हैं, जो एक इशारा करे तो सैकड़ों लोग काम करने के तैयार है, लेकिन स्वयं अपने हाथ से बहराने का काम चल रहा है। हम तो आजकल देखते हैं बड़े बड़े जितने परिवार हो रहे हैं, जितना पैसा बढ़ रहा है, जितना धन बढ़ रहा है, जितनी संपन्नता बढ़ रही है, उतने उनके घरों में अधिकतम गोचरी पानी कौन देता पता है? कौन देता है? तुम्हारा मेरिट बहुत अच्छा है, हमारा मेरिट इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है आप कल्पना नहीं करोगे। हम रोज चर्चा करते हैं, आपको पता है इस बारे में, गोचरी में हम बहुत बार चर्चा करते हैं, क्योंकि पंजाब से लेकर नीचे तक हमारे सारे संत विचरण करते हैं। एक एक घर का पानी पड़ जाता है, सैकड़ों नहीं हजारों परिवारों में जाके आ जाते। सभी संत जब मिलते हैं तो डिस्कशन चलता है गोचरी पानी को लेकर, सेवा को लेकर। आज भी उत्तर भारत में जितना जैन नगर में, मेरठ में गोचरी देने के लिए लोग बाहर खड़े रहते, ऐसा बहुत कम मिलता है। 99% नहीं मिलेगा कहीं भी। ये हमारे अपने अनुभव बता रहे हैं हम। इसलिए नहीं कि हम इस गुरु परिवार से, इसलिए नहीं कि मेरठ हमारे क्षेत्रों में से एक है, इसलिए नहीं कि हम आपके सामने प्रशंसा कर रहे हैं, झूठी प्रशंसा नहीं है। ये आप लोगों के, आपके बड़ों का इतने अच्छे संस्कार आपको हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार अगली में को मिल रहा है। जो बहुएं पहले और जगह से आकर हमारे यहाँ पे आती है और हमारे संस्कारों में ढल जाती हैं, इतने अच्छी बहुएं कहाँ मिलेगी, इतने अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे। बाहर खड़े रहते हैं, विनती करते, एक एक घंटे तक इंतजार करते रहते, 10-10 मिनट में अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर होती रहती हैं। आप कल्पना कीजिए ये भावना कैसे हो सकती है। अन्यथा जितना पैसा बढ़ रहा है लोगों के पास, जितने अच्छे अच्छे मकान हो रहे हैं, उन मकानों में हम जब जाते हैं, नौकर रहता है, सामान पड़ा रहता है, वो डाल देते हैं, हम लेके आ जाते हैं। देख कर के संतुष्टि नहीं होती है, संतुष्टि नहीं होती है। बड़ा व्यक्ति अपने बड़प्पन से मन में आहार पानी देने की भावना, अगर पैसा बढ़ रहा है तो पहले ये सोचिए कि मैं अपने हाथ से दान पान करूं, अपने हाथ से आहार पानी दे रहा हूं। धन्ना सार्थवा, किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं, कोई समझ नहीं है, कोई सिद्धांतों का पता नहीं है, जैन सिद्धांतों की कोई जानकारी नहीं है, तीर्थंकरों का कोई ज्ञान नहीं उनके पास, लेकिन ऐसे रहकर भी नैसर्गिक रूप में उनके मन में भावना आती है। एक बड़ा व्यक्ति जितना संपन्नशाली व्यक्ति है, उतना व्यक्ति उतना विनम्र होकर स्वयं काम करने की भावना रखता है। संतों को उन्होंने स्वयं अपने हाथ से बड़े भावना से उन्होंने घी का दान दिया। और इतिहासकार क्या कहते हैं, इसी घी के दान से उस धन्ना सार्थवा को किसकी प्राप्ति होती है? सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। सम्यक्त्व मतलब बोधि लाभ को मिलना। बोधि लाभ का मतलब सही और गलत के भेद को जानने की अंदर भावना पैदा होना। ये हर एक के मन में नहीं आ सकती है। सम्यक्त्व को प्राप्त होने के लिए पिछले अनेक जन्मों का पुण्य इकट्ठा करना पड़ता है, इतना अच्छा क्षायक्षम करना पड़ता है, जीवन में मोहनीय कर्म के प्रकृतियों को क्षायक्षम करना पड़ता है, तब जाकर के मन के अंदर एक भाव पैदा होते हैं। धन्ना सार्थवा का जीवन बहुत विशाल है। यही धन्ना सार्थवा आने वाले समय में कौन बनेंगे? भगवान ऋषभ देव की आत्मा थी। ये ऋषभ आयन चरित्र चल रहा है, ऋषभ भगवान का ये यात्रा है।
पूर्व भव में सबसे पूर्व भव का प्रथम भव अगर हम सम्यक्त्व का प्रारंभ करते हैं तो ये धन्ना सार्थवा भगवान ऋषभ देव का प्रथम सम्यक्त्व के भव का अगर हम तुलना करें, चर्चा करें तो उससे संबंधित है। तो धन्ना सार्थवा से ये प्रेरणा लेना कि अगर हमारी संपन्नता बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, जितना हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, हम अच्छे से अच्छे हो रहे, भावना ये रखिए कि श्रमण श्रमियों को हम स्वयं अपने हाथ से क्या करेंगे, गोश्री पानी बहराएंगे, ध्यान देंगे, परोपकार की भावना जितनी बढ़ेगी उतना हम अपने जीवन को और कल्याण के रास्ते में लेके जाएंगे। आज इतना ही। ओम शांति। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बर परम शरण प्रभु आप, परम शरण प्रभु आप। श्री अचिरानंद महान आनंद वरता आओ। श्री अचिरानंद महान आनंद वर। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरता आओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर। रजत चरण रज रूप है, रजत चरण रज रूप। दो यश विद्या वरदान आनंद वरताओ। दो यश विद्या वरदान आनंद वर। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरता आओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर। निसगरुई उवैषाणा सोऽयं वियं सम्मगदंशनं च अविगम वित्थाररुइदंशनं च किरियातिरेकं संखेवधम्मम्। किरियातिरेकं संखेवधम्मम्। प्रसंग चल रहा है ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे से 10 प्रकार की रुचियों का वर्णन, जो कि जीवन को सार्थक करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। ये 10 रुचियों में से कोई भी रुचि, कोई भी इच्छा, भावना पैदा होती है और मानव जीवन की मूल्यवत्ता बढ़नी प्रारंभ हो जाती है, इंसानियत की बढ़ोतरी होती है। जिसे हम धर्म कहते हैं उसका बल बढ़ता है और पुण्यानुबंधी पुण्य का परिबंधन हो जाता है। ऐसा पुण्य
जो इस आत्मा को ऊपर बढ़ाने वाला है। एक तो ऐसा पुण्य होता है, पुण्य के प्रताप से बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन धर्म रुचि नहीं होती, दान की भावना नहीं होती, परोपकार की भावना नहीं होती, किसी को सहयोग के लिए नहीं दे सकता, बल्कि उसके जीवन में उस पुण्यवानी के बदौलत होटलों में जाने की प्रवृत्ति, शराब पीने की प्रवृत्ति, उल्टा सीधा खाने पीने की प्रवृत्ति, किसी के साथ शत्रुता है तो उसके साथ बदला लेने की प्रवृत्ति, जरा जरा सी बातों के ऊपर बदला लेने के लिए कोर्ट कचहरी करने की वृत्ति, ये सारी अशुभ प्रवृत्तियां क्या हो जाती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं। है तो पैसा है, मकान है, परिवार है, पुण्यवानी की बदौलत सब मिला हुआ है, लेकिन उसमें धर्म की बजाय अधर्म के प्रति उसकी भावना बढ़ती चली जाती है। और लोग जैसे जैसे परीक्षा बढ़ता चला जाता है, धर्म से साधना से विमुख होते चले जाते हैं, तो अधर्मात्मक प्रवृत्तियों के अंदर उनकी वृत्ति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है। ऐसा पुण्य स्वयं भी डूबता है और दूसरों को भी क्या करता है, डुबाता है। और एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, जो पुण्यानुबंधी पुण्य से पाया हुआ धन दौलत है, मान सम्मान है, आदर सत्कार है, उससे कभी भी गलत विचार और गलत धारणाएं पैदा नहीं होती। उसके दान की भावना, परोपकार की भावना, सेवा की भावना, व्रतों को धारण करने की भावना, ये उनके जीवन में पैदा होती है। जैसे उपासक दशांग सूत्र के अंदर 10 श्रावकों का वर्णन आता है, इतना कुछ अपरंपार संपदा होने के बाद भी उनको जैसे संतों के आने का समाचार लगा तो उनके मन के अंदर सत्संगत की भावना पैदा हुई। चलो प्रभु परमात्मा पधार रहे हैं, संत पधार रहे हैं, तो उनके चरणों में जाते हैं और सत्संगत का लाभ लेते हैं। और सत्संगत करते हैं तो वहाँ पर द्रव्यों का पता लगता है, तत्वों का पता लगता है, जीवन का पता लगता है, और उसी समय मर्यादा करते हैं जितने हमारे पास मौजूद है वो तो उसके ऊपर हमारा अधिकार है, इसमें जो भी बढ़ोतरी होगी ये हम समाज और देश के लिए क्या करेंगे, समर्पित कर देंगे। और करोड़ों की संपत्ति व्यापार में लगी हुई हो, वो कहते जितने व्यापार में लगा हुआ है वो हमारा, और जितना आगे मुनाफा होगा वो सब देश और समाज के लिए, जरूरतमंदों के लिए उसको क्या कर देंगे, बांट देंगे। इसको कहते पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य के प्रताप से अपरंपार वैभव मिलता है और उस पुण्य से और ज्यादा कुछ करने की भावना और पुण्यवानी की भावना बढ़ती है। पाप प्रवृत्ति उनके जीवन के अंदर नहीं आती, बदला लेने की भावना नहीं आती, किसी को तकलीफ देने की भावना नहीं आती। आज मेरे हाथ में सत्ता आई है तो मैं किसी को तकलीफ दूं, उसका बदला लूं, उसको नीचे दिखाऊं, ऐसी कोई प्रवृत्ति पैदा नहीं होती। तो ऐसे पुण्य के वैभव को कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। तो ये पुण्यानुबंधी पुण्य बहुत बड़ी चीज क्या करती होती है, जिससे ये रुचियां जीवन के अंदर पैदा होती हैं। निसर्ग रुचि, स्वाभाविक रूप से जीवन के अंदर सद्भावना का पैदा होना, सत्य के प्रति राग पैदा होना, सत्य को जानने की उत्कंठा पैदा होना। और बहुत बार अपने आप होता है, बहुत से उदाहरण आप लोगों ने सुना। और बहुत बार उपदेश सुनते सुनते ये रुचियां क्या होती हैं, पैदा होती हैं। और शास्त्रकार आगे कहते हैं इसलिए उपदेश सुनने का या उपदेश देने का ये भी बड़ी प्राचीन परंपरा है कि जब तक हम किसी को समझाते नहीं हैं तो अगले को समझ में क्या करता, आता नहीं है। ये सब उपदेश रुचि के अंदर होता है। उपदेश रुचि इसलिए भाई कहीं भी जाओ, शासन की महिमा के लिए तुम्हारे को जानते हो या नहीं जानते हो, तुम्हारे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखते हो या नहीं रखते हो, एकदम नए इलाके के अंदर जाओ, नए लोग हैं, खाने पीने वाले लोग हैं,
जिनका रहन सहन खान पान सब गलत है, वहाँ पर भी धर्म उपदेश क्या करो, जरूर करो, वहाँ पर बोध जरूर दो। हो सकता है अगले को जो है इस प्रवचन से उपदेश रुचि के माध्यम से कुछ न कुछ क्या हो जाए, पैदा हो जाए, कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाए। इसलिए गुरुदेव के चरणों में विचरण करते हुए ऐसे ऐसे इलाके के अंदर गए जहाँ पर जैनियों को कोई जानते नहीं है, साधु संतों को जिंदगी के अंदर देखा ही नहीं है, कोई संपर्क ही नहीं है, कोई किसी प्रकार की रुचि भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है गुरु जी कहते थे लोग इकट्ठे हो जाते थे देखने के लिए, पता नहीं कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, कौन से देश के रहने वाले हैं, ये कहाँ का वेशभूषा है, ये कैसे किस तरह से आए। तो ऐसे दुनिया भर के लोग जो गांव के आसपास के जहाँ रुके होते थे, तो आसपास के लोग इकट्ठे होते, तो गुरु महाराज का रहता भाई तुम थोड़ा सा उपदेश उनको क्या करो, जरूर दो। और उसमें होता है थक करके आए हैं और जो इनको उपदेश देने से क्या होगा, ये कौन सा धर्म ध्यान करेंगे, ये कौन सा आगे बढ़ेंगे। वो कहता नहीं भाई हमारा अपना कर्तव्य है, भगवान की वाणी पहुंचाना, उपदेश देना हमारा फर्ज है। इसलिए किसी न किसी संत को गुरुदेव उपदेश के लिए लगा देते थे। और बहुत बार ऐसे इकट्ठे हो गए तो चलो वे कुछ न कुछ सुना देते हैं। अब सुना दिया, अब सुनाने लगे तो कोई प्रसंग सुनाएंगे, कोई अपना परिचय वगैरह देंगे, कोई संतों का परिचय वगैरह देंगे, या कोई ऐसा सुनाएंगे भाई हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हमारी संस्कृति क्या है, हमारी भारतीयता क्या है, उसके अंदर कैसा संस्कार होना चाहिए, ऐसा कुछ न कुछ सुनाया जाता है। अब सुनाया जाता है तो आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पर क्या कर जाता है, लग जाता है। और बहुत बार हमने देखा तमिलनाडु के इलाके के अंदर, केरल के इलाके में, और इधर झारखंड वगैरह जो जहाँ वनवासियों का इलाका है, अब जब 1 घंटे तक प्रवचन वगैरह दिया, आधा घंटा पौने घंटा प्रवचन दिया, प्रवचन होने के बाद एक आधा आदमी उठता और वो कहता गुरु महाराज मेरे को जिंदगी भर के लिए मांस खाने का पचखान करा दो। और दूसरा सांस में उठता है महाराज मेरे को भी करा दो। उन्होंने कहा गंगा जल चढ़वा दो, हमारे से गंगा जल चढ़वा दो। वो गंगा जल चढ़वाने का मतलब प्रतिज्ञा करवाना, उनकी भाषा रहती है सनातनियों के अंदर गंगा जल चढ़ा दो। अब हम सोचते हैं ये लोग मजाक कर रहे हैं, ये लोग मजाक कर रहे हैं। अब 1 घंटा सुन लिया, अब कहते हैं हमारे को जिंदगी भर के लिए मांस का पचखान करा दो, या फलानी चीज का पचखान करा दो, गंगा जल जय चढ़वा दो। तो हम पूछते हैं भाई तुम पचखान तो करने के लिए बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे घर में चलता है ना, घर में चलता है, तुम्हारे परिवार वाले खाते हैं, सब खाते हैं, शादी शुदा है ना, ऐसे में जो वो चलता है, शुरू से ही चलता है हमारे घर में। ऐसा कुछ नहीं, सब लोग करते हैं, ग्रहण करते हैं, चलता रहता है। उन्होंने कहा फिर भाई सब चलता है तो तुम कैसे पचखान करोगे। और देखो ऐसे साधु संतों के साथ मजाक वगैरह नहीं करते। हमने तो एक गुरु महाराज ने कहा इसलिए सब बातें आप लोगों को उपदेश के साथ बतला दिया। संतों की बातों को सुना जाता है लेकिन मजाक वगैरह नहीं किया जाता। उन्होंने कहा महाराज मजाक थोड़ी कर रहे हैं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, आप हमारे को गंगा जल चढ़वा दो, जिंदगी भर इसको क्या करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे घर में चलता है, परिवार में चलता है, रिश्तेदारों में चलता है, तुम्हारे फंक्शन वगैरह होते हैं उनमें चलता है, तो तुम ऐसे कैसे रहोगे बिना खाए, इससे अछूते कैसे रहोगे, उसमें तुम्हारे को तकलीफ होगी। उन्होंने कहा नहीं महाराज तकलीफ, एक बार गंगा जल चढ़ा दिया तो हम तो प्राण छोड़ देंगे लेकिन उसको ग्रहण थोड़ी करेंगे। उन्होंने कहा मुसीबत आ जाएगी, परेशानी, मुसीबत क्या आना, हमारी इच्छा है, और भी चीज़ें तो सब कुछ हैं। आपने बताया ना इतने इतने लोग जिंदगी भर शाकाहारी करते हैं और शाकाहार के साथ जीते हैं, ऐसी अच्छी चीज़ आपने सुना तो आप करा दो, कोई किसी प्रकार का दोष इसके अंदर नहीं लगाएंगे। उनका कोई परेशानी आएगी, अनशन आएगी, नहीं महाराज एक बार छोड़ दिया सो छोड़ दिया, फिर उसके बाद कभी जिंदगी के अंदर स्वप्न के अंदर भी नहीं सोचते हम उसको।
और कई बार ऐसे लोग ऐसे समाज के अंदर भी वो मांसाहार का या शराब का या दूसरी चीज का पूरा त्याग क्या कर लेते हैं। तो अपने को बड़ा आश्चर्य होता है। हम पूछते हैं भाई तुम इतने अच्छे हो, 1-पौने घंटा हमने सुनाया तो तुमने इतना बड़ा पचखान कर लिया, तो आज तक क्यों ऐसा ग्रहण करते रहे, आज तक ऐसा क्यों हुआ? वो कहते महाराज कभी किसी ने इस तरह से समझाया नहीं, कभी हमारे को पता ही नहीं लगा, कोई संत महात्मा आए नहीं, कभी सुनने का मौका ही नहीं लगा। और आपने ऐसा अच्छा सुना दिया और इतने अच्छे उदाहरणों से सुनाया और हमारी प्राचीनता का जो ज्ञान करवाया। हमारे को अगर पहले ही ये लाभ मिलता तो पहले से छोड़ देते। हमारे पास तो बड़ी खेती है, अनाज वगैरह है, शाकाहारी चीज दुनिया भर की चीजें हैं, बड़े आराम से उसके साथ हम रह सकते हैं। लेकिन कभी सुनने का मौका नहीं मिला, कभी समझने का मौका नहीं मिला, कभी ऐसा उपदेश सुनने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए हमारे मन के अंदर ये भाव क्या हुए नहीं आए। अगर ऐसा होता तो बहुत पहले से छोड़ देते। तो अब ये है उपदेश रुचि। जिन लोगों ने कोई संपर्क नहीं है, कोई परिचय नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, उनकी परंपरा के नहीं है, उनके शास्त्रों के अनुसार कुछ नहीं बतलाया, लेकिन फिर भी एक जनरल तौर से बतलाया, अगले के समझ में आया तो जिंदगी भर का खाने वाला एक झटके के अंदर क्या कर लेता है, छोड़ देता है। ये उपदेश रुचि होता है। तो बंधु बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माएं होती हैं जिनको उपदेश रुचि का लाभ भी क्या होता है, प्राप्त होता है। मतलब उपदेश सुनने का मौका क्या होता है, प्राप्त होता है। वरना जो है जैसे हम लोग हैं या हम लोग शाकाहारी रहते हैं, हम लोग व्यसनों से दूर रहते हैं, बहुत सी बुराइयों को हम जीवन के अंदर अपनाते नहीं हैं, ऐसे मांसाहारी समाज में, आदिवासी समाज में, दूसरे समाज में भी एक से एक बढ़ करके हमारे से ज्यादा योग्यता रखने वाले लोग क्या करते हैं, विद्यमान होते हैं। हमारे से ज्यादा त्याग पचखान करने वाले लोग उस समाज के अंदर विद्यमान रहते हैं, लेकिन उनको कभी समझने का मौका नहीं मिलता, कभी पढ़ने का मौका नहीं मिलता, कभी सुनने का मौका नहीं मिलता। इसलिए सारी जिंदगी बहुत कुछ त्याग पचखान कर सकते थे, लेकिन बिना पचखान के ही उनका जीवन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए उपदेश रुचि का बड़ा भारी प्रभाव रहता है। इसलिए जो है ये उपदेश देने की परंपरा, सत्संग करने की परंपरा, कहीं भी जाएं तो थोड़ा बहुत कोई भी आए तो कम से कम उसको सत्संग क्या करना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी की वाणी के अंदर ये है कि वे लोगों का ज्यादा आने की तो बात अलग है। अगर एक भी आदमी जिज्ञासा लेकर के आता है, अगर एक भी आदमी प्रश्न पूछ करने के लिए आता है, एक भी आदमी कुछ समझने के लिए आता है, तो उसको भी इसी तरह से समझना जाना चाहिए जैसे हम 50, 60, 100, 200, 400 लोगों को क्या कर लेते हैं, समझाते हैं। जैसे आनंद लेते हुए इतनी बड़ी पब्लिक को हम संबोधित करते हैं, ऐसे ही एक व्यक्ति भी अगर जो जिज्ञासा लेकर के आता है तो उसका समाधान बराबर अच्छी तरह से करना चाहिए। ये भगवान महावीर स्वामी का शासन का आदेश है। ये शास्त्रों के अंदर वर्णन है कि हमारे को उपदेश रुचि का ऐसा विशेष रूप से परिचय करवाया जाता है। जब कभी भी ऐसा मौका लगे तो जरूर इसको आगे क्या तुम क्या करो, बढ़ाओ। और ऐसा करने से जीवन का कल्याण क्या हो जाता है, सज जाता है। और बहुत बार तो एक बार जरा सा करने से ही हो जाता है, बहुत बार होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उपदेश रुचि का अपना बड़ा भारी प्रभाव क्या करता रहता है। तो उपदेश रुचि का वर्णन तो आप लोग समय समय पर समझते ही हैं और समय समय पर जानते भी हैं। जिस समय अरिष्ट नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा धारण करी, सिर्फ इसलिए शादी के लिए तो बड़े मुश्किल से तैयार होकर के आए थे, लेकिन उनको पता लगा इस शादी के पीछे सैकड़ों पशुओं को मारने का इंतजाम किया जा रहा, उनको ये खत्म करने के लिए बांध करके रखा हुआ, जरूरत पड़े तो उनकी हत्या हो सकती है। इसलिए उन्होंने वहाँ से जो महल के अंदर जाना था, वहाँ से ही वो निकले और निकल करके उन्होंने आगे चल करके दीक्षा अंगीकार करी। राजमती को ये लगता था
कि ये प्रभु परमात्मा जरूर हमारे तकलीफ को समझेंगे और वापस बारात लेकर के क्या करेंगे, आएंगे। लेकिन वो तो आए नहीं। इस घटना से और राजमती के तकलीफ से रहने में को बड़ा भारी दुख हुआ कि मेरे बड़े भाई ने अच्छा नहीं किया, या तो बारात लेकर के जाना नहीं चाहिए था, वरना तोरण तक पहुंचने के बाद एक ऐसी लड़की को इतना तकलीफ दे करके इस तरह से जाना, दीक्षा लेना, ये जो है ठीक नहीं है, ये उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो ये चाहते थे कि राजमती अगर जो उसके मन के अंदर कुछ भावना हो तो बड़े भाई साहब जो उनको सम्मान न दे सके, मैं उनको पूरा का पूरा सम्मान क्या कर सकता हूँ। इस भावना से बहुत बार उनका आना जाना क्या करता था, रहता था। और राजमती उनसे इसलिए बड़े प्रेम से बोलती थी, हो सकता है अरिष्टनेमी की कोई सूचना लेकर के आए हो, कोई समाचार लेकर के आए हो, कोई मेरे लिए खुशी का संदेश उन्होंने भेजा हो। अब जो प्रेम पूर्वक जो बात करती थी तो यहाँ पर रहने के मन के अंदर ये विचार आता था कि ये तो मेरे को चाह सकती है और ये मेरे साथ रह सकती है, और इसको जो नहीं मिला वो सब कुछ मैं इनको क्या कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। अब धीरे धीरे, पहले तो राजमती को इस बात का पता नहीं लगा, लेकिन जिस समय उनकी दीक्षाई वगैरह हो गई, काफी समय ऐसा हुआ और इनके हाव भाव को देख करके राजमती पहचान गई इसके मन के अंदर तो कुछ अलग क्या है, दृष्टिकोण है, अलग भाव है। ये तो मेरे को अपनाना क्या चाहता है कि मैं इसके साथ क्या कर लूँ, शादी कर लूँ। उन्होंने कहा मैंने तो जिस समय सगाई हुई उसी समय प्रतिज्ञा की थी, अब जिस व्यक्ति के साथ मेरी सगाई हुई है इस जिंदगी के अंदर पति के रूप में वही रहेगा, इसके अलावा दुनिया का जितना पुरुष वर्ग है वो भाई और बेटे के समान रहेंगे। ये तो मैंने तभी के तभी प्रतिज्ञा की हुई है, लेकिन इनके मन के अंदर बात कुछ अलग है। तो राजमती ने बहुत सा संकेत देते हुए समझाने की कोशिश की, लेकिन रथनेमी को समझ में क्या हुआ, नहीं आया। उसकी आसक्ति बढ़ती चली गई। तो राजमती ने एक दिन कहा कि आप मेरे लिए ऐसा करो, मेरे को पसंद आप करते हो और आपकी मेरे प्रति रुचि भी है और आपकी सद्भावना भी है कि मेरे लिए कोई ऐसा बढ़िया पेय पदार्थ जो मेरे लिए सबसे प्रिय हो वो ले करके आओ। तो उसने पता लगा करके जो राजमती के लिए सबसे बढ़िया पेय पदार्थ हो सकता है उस राज परिवार में लेकर के गया और जाकर के सम्मान पूर्वक जिस समय दिया तो उसको जो है राजमती ने पिया, और पीने के बाद एक गोली ली और वो दवाई की एक फांक ली, और गोली लेते ही वो पूरी उल्टी क्या कर गई, पूरी उल्टी हो गई। 2 मिनट के अंदर तो पूरी उल्टी हो गई। तो उस उल्टी को उसने एक गिलास में, वही राज की गिलास में भर करके ऊपर से कपड़ा जो है डाल करके बड़े सम्मान के साथ उन्हें रथनेमी को कहा कि आप इसको क्या करो, ग्रहण करो। तो रथनेमी सोचने लगा, उसकी तरफ देखने लगा, इसका मतलब उन्होंने कहा आप ग्रहण करो, आपके लिए पेय पदार्थ है। उन्होंने कहा मैं कौवा हूं, कुत्ता हूं, मैं कोई पशु हूं, तुम्हारे को इतना सम्मान, इतना कुछ समझ में नहीं आता। एक इंसान का खाद्य है, तुमने उसको पिया और पी करके उल्टी कर दी, और वो उल्टी मेरे को पीने के लिए बोल रहे हो। उन्होंने कहा इसमें क्या फर्क है, तुम जिस भावना को लेकर के बार बार आते हो, जिस सोच को लेकर के आते हो, जिसको अपना बनाने की भावना लेकर के आते हो, वो भी तो तुम्हारे भाई ने उल्टी करके छोड़ा हुआ है। जो मेरा जीवन है, जो मैं हूं, और मैं तो तुम्हारे बड़े भाई की उल्टी हूं। उन्होंने उलट दिया है, उसको उल्टी कर दिया है, और तुम जो मेरे को चाहते हो तो इस उल्टी को पीने में क्या तकलीफ है। बंधुओं, ये उपदेश ऐसा गहरा उतरा, ऐसा धक्का लगा
वहाँ से निकला तो कभी वापस मुड़ करके क्या हुआ और उसने दीक्षा ही क्या कर ली। तो ये सब उपदेश रुचि के अलग अलग प्रकार होते हैं, एक ही उपदेश देना नहीं होता। जैसा कोई पात्र होता है, जैसी उसकी स्थिति होती है, इतिहास के अंदर ऐसे पता नहीं कितने उदाहरण आते हैं, लोगों ने तरह तरह से अगले को ऐसा संदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया जिससे गलत रास्ता छोड़ करके बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर इंसान चल पड़ा। तो उपदेश रुचि का अपना बड़ा भारी प्रभाव है। उसी के अंतर्गत ये जो सत्संग वगैरह चलते रहते हैं और लोग सत्संगत का बराबर क्या करते हैं, लाभ लेते हैं। इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। सम्यक दर्शन मिले उजाला, सम्यक दर्शन मिले हो जाता सब ढंग निराला, हो जाता सब ढंग निराला। कटे मोह के फंद प्रभु की वाणी से, कटे मोह के फंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का एकासना वियासना